वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उन लोगों का कवर नहीं हो पा रहा है और एग्ज़ाम आ रहे हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है कि, और ऐसे ऑब्वियस बात है, होना भी चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कहा गया है कि नो मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। तो अगर वैसे भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्फ्यूज़न आपको होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही न्यूमेरिकल पेपर है। तो इस वीडियो में मेरा अपना एनालिसिस है, और चूँकि हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हमारे साथ भी रहे हैं और हमें पता है कि कंप्यूटर साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए एनालॉग। बेसिकली हम इस वीडियो में 3-4 स्टेप को फॉलो करेंगे, उस तरीके से पहले कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आने वाली है। अब हमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना है इस टाइम में, क्योंकि पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद मैंने 10 दिन पहले ही बता दिया था, 10-12 दिन पहले बता दिया था, इतना में बहुत ज़्यादा कवर हो चुका होता। अभी आपको क्या करना है वो हम बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो कि जैसा कि ये सिलेबस है, ठीक, हम इस पूरे सिलेबस को अभी कवर करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम किस चीज़ को कवर करने की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से सेक्शन को। पहले बात समझो, जो बीजेटी का सेक्शन है, मतलब ये जो बीजेटी सर्किट है, ओके, ये डायोड का तो बहुत ही छोटा सेक्शन है, इसको तो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना क्योंकि हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आ जाए। शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन में, अगर शॉर्ट नोट्स में 2 क्वेश्चन भी आ गया ना तो आप निकाल लोगे। मैंने एक बार पहले भी कहा था, जिस बच्चे ने ये पूरा सिलेबस कवर कर लिया वो अच्छा मार्क्स कवर कर लाएगा। अगर सिलेबस बस तुम पढ़ के गए हो, गो विद द सिलेबस, तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन रहा लेकिन सिलेबस पता है, हाँ सिलेबस में ऐसे 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 कह रहा है, थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक आइडिया लिए हो तब भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं किए हो तो अभी के टाइम में क्या करो, जल्दी से ना बेसिक जो डायोड का होता है वो जल्दी से देख लो। डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाफ वेव कैसे काम करता है, फुल वेव कैसे काम करता है, मैथमेटिकल हाफ वेव का फुल वेव का क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, क्लैंपिंग और क्लिपिंग, मतलब एक क्लिपर सर्किट होता है और क्लैंपर सर्किट होता है, वो कैसे काम करता है। वो अगर नहीं होता है तो वो ये इस बुक से भी आप देख सकते हैं। ये भी के मेहता का जो बुक था, इससे भी आप देख सकते हैं। ये आप पिछले वीडियो के किसी भी सेक्शन में जाके ये आप डाउनलोड करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका डाउन सेक्शन होगा डायोड का। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। ये जो बीजेटी है, ये बीजेटी बहुत बड़ा है और ये आपको बिल्कुल करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको पहले बेसिक बीजेटी आना चाहिए और इसको आप कर लेना। यहाँ से बेसिक बीजेटी तो आप पढ़ ही लोगे, ज़्यादा बीजेटी नहीं, इतना पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं है आपके सिलेबस में, वो पूरा मत पढ़ने लगना। बीजेटी सर्किट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बेसिक बीजेटी आपको आना चाहिए और उसके साथ ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी ने इसको बस कवर कर लिया, बस इतना सेक्शन को अगर आपने कवर कर लिया तो आप पास कर जाओगे, ठीक ना। आप बोलोगे सर पास करने का क्या मतलब, अगर इतना सेक्शन आपका कवर हो गया तो आपका एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आराम से बनेगा। साथ साथ में आपका जो एमसीक्यू आएगा उसमें 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कि 20 नंबर इसको इस सेक्शन से ही आते हैं, 20 नंबर लगभग इस अकेले सेक्शन से आते हैं। तो आप बोलोगे सर ये सेक्शन क्या है, तो ये सेक्शन इसको कहते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल। स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है हम बात करते हैं कि जब आप एक डायोड है, एक ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर में जब आप स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिग्नल जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है ना, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि हम कैपेसिटर होते हैं और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करके रखते हैं। लेकिन जब स्मॉल सिग्नल देते हैं तो वो पैरामीटर भी इग्नोर नहीं किया जाता है, हम उसको भी कंसीडर करते हैं और उसी को स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कहते हैं। तो आप ये पढ़ोगे कहाँ से, तो हमने जो आपको नोट्स दिया था उस नोट्स में आओ, तो उस नोट्स में जब यहाँ पे आओगे तो उसके बीजेटी सेक्शन नोट्स में जब आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे दिख रहा है, ओके मैं आप ही आ रहा हूँ। वो 100 पेज का जो होगा उस 100 पेज में भरा, ये जो 100 पेज का नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, एटलीस्ट इस नोट्स को जरूर करना। इसमें ये जो आप देख रहे हो, अगर ये सेक्शन आपको दिख रहा हो तो आप देखो, यहाँ पे देखो, ये स्मॉल सिग्नल मॉडल जो है, इस स्मॉल सिग्नल मॉडल में क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है देख लो, उसमें भी देख लो क्या क्या पढ़ना है। स्मॉल सिग्नल मॉडल में हमें बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ना है, मतलब वोल्टेज देना है, करंट क्या होगा, उसमें एक हाइब्रिड पैरामीटर होता है, हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ना है, ठीक ना। आप हाइब्रिड पैरामीटर में क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है हाइब्रिड पैरामीटर में, ये आपको तरीका आना चाहिए। अब कहाँ से पढ़ना है ये भी बता देता हूँ मैं। उसके बाद इसमें शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या होगा, ओपन सर्किट करेंगे तो क्या होगा, इनपुट इंपेडेंस क्या होगा, आउटपुट इंपेडेंस क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, करंट गेन क्या होता है, इंपेडेंस क्या होगा, इस तरीके का मॉडल हमें एनालिसिस करना पड़ता है। कंप्लीट स्मॉल सिग्नल बीजेटी का है। अब क्या है, अलग अलग मॉडल का हाइब्रिड होगा, कॉमन एमीटर का हाइब्रिड होगा, कॉमन बेस का, इस तरीके से हमें तीनों का हाइब्रिड मिलेगा। हमने जब तीनों का हाइब्रिड पढ़ लिए उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस मिला है, इस क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो करना क्या क्या है, कोई भी मॉडल में हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें कोई भी मॉडल में
हमें 4 चीज़ चाहिए। पहला हमारे इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन। गॉट इट? हर मॉडल में हमें यही निकालना है। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन हमारा, तो अप्रॉक्सीमेशन तुम्हें आना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन। अब आते हैं कि हम ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर यूजिंग एच पैरामीटर, एक ट्रांजिस्टर को एच पैरामीटर में कैसे रिप्लेस करते हैं ये आपको आना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ आना चाहिए? करंट गेन आना चाहिए, कैसे करंट गेन निकलता है, इनपुट इंपेडेंस आर आई निकालना आना चाहिए, वोल्टेज गेन आना चाहिए तीसरा, और चौथा आउटपुट इंपेडेंस। बस ये चीज़ आना चाहिए। इतना आगे आपको निकालना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख गए, आपका लगभग 20 नंबर का आपने जुगाड़ कर लिया। आप बोलोगे सर ये आप दिखाइए, हमको प्रूफ दीजिए कि कहाँ से हम करेंगे। ये देखो एनालिसिस ऑफ बीजेटी। चलो ये अगर तुम बीजेटी का एनालिसिस करना जान जाओगे तो अगर गलती से एग्जाम में फेट का एनालिसिस देगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, तुम्हें नहीं भी आता रहेगा तो तुम क्वेश्चन को टच कर पाओगे। और एक स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है क्या क्या करना है। पहले सोर्स को हटाना है, फिर लोड को डिस्कनेक्ट करना है, फिर एज्यूम करना है, फिर केबीएल लगाना है। तो बहुत ही आसान है। ठीक, अगर ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुझे चूंकि अपना एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक वीडियो लेकिन बना दूंगा, बहुत मजा आएगा। एक बार सीख गए ना, बस यूं करके आप इसको बना लोगे। ठीक, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप कहाँ पे आओगे? इसी में आपको करंट मिरर का आएगा कॉन्सेप्ट, फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपका आएगा, हम आपको दिखा देते हैं इस नोट्स में, वो भी इंक्लूड होगा। आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लेंगे। ये आप अगर यहाँ पे पूरा कर लेते हो तो हम नेक्स्ट का आते हैं कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये पाई मॉडल, 2-3 मॉडल है। पाई मॉडल है, एच मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल मैंने दिखा दिया। पाई मॉडल में जीएम होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, हमें आर पाई निकालने का जरूरत पड़ता है। ये कहाँ से करोगे ये मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। कुछ न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बस तरीका आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है, सॉल्व होता है। एग्जाम में बस अटेम्प्ट कर दोगे ना तो कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है ना, यहाँ पे चलो, यहाँ पे जब आते हैं तो ये स्मॉल कैपेसिटर में क्या क्या होता है, स्मॉल कैपेसिटर बनता है पाई पैरामीटर में। यहीं पे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं जो कि एग्जाम प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे हैं। कलेक्टर जंक्शन पे एक रेसिस्टेंस बनता है। ठीक, हाँ ये देखो एक बेस स्प्रेडिंग रेसिस्टेंस, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये मिलर इफेक्ट की बात कर रहा था, ये मिलर इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मिलर इफेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। तो सब इससे आ जाएगा। ये कवर कर लो ना, ये 100 पेज का कवर कर लो ना, पास करने का बहुत अच्छा जरिया है। 100 पेज का जो बीजेटी है, करोगे कहाँ से? तो इसके लिए सिंपली ना यहाँ पे आ जाना। ओके हाँ, यहाँ पे आ जाना। जो हमारा नेसो एकेडमी का होता है लेक्चर, उस नेसो एकेडमी के लेक्चर में आ जाना। वहाँ पे 8-8 मिनट 9-9 मिनट का लेक्चर है। स्मॉल सिग्नल देखो यहाँ पे है ना, स्मॉल सिग्नल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एसी इक्विवेलेंट सर्किट, हाइब्रिड मॉडल दिख रहा है ना, एच मॉडल, एनालिसिस ऑफ एच मॉडल, एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड कन्वर्जन, आरई, अभी जो मैंने आरई दिखाया था। फिर आरई ट्रांजिस्टर का क्या होता है, फिर आरई मॉडल फिक्स बाइसिंग में क्या होगा। ये 4-4 मिनट का, 12-12 मिनट का है। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होगा, हाइब्रिड। इतना कर लेना, इससे नेसो एकेडमी से कर लेना। नेसो एकेडमी से ये स्मॉल सिग्नल को जल्दी से हो जाएगा, कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमें केस पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या करना, तुम आ जाना कहां पे? ये जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम फेट मॉसफेट कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट है, उसको कवर कर लेना। उसके बाद प्लीज ओपेम्स को मत छोड़ना, ओपेम्स को कर लेना। ओपेम्स का अगर थोड़ा सा तुम ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाना कि हाँ जो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, और स्लीव रेट क्या होता है, पीएमएम वो जो एक रेशियो होता है वो क्या होता है, इनपुट ऑफसेट क्या होता है, स्लीव रेट, गेन, बैंडविड्थ, प्रोडक्ट, इसको कर लेना थियोरेटिकल चीज। और उसके बाद दिस इज टोटली इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल कर लेना, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर अगर तुम ये 5-6 ब्रीज हैं, ये ब्रीज अगर पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारा यहां से भी तुम्हारा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब हम आते हैं एनालिसिस पे। तो ब्रीज पर क्या क्या मैंने कहा, फिर से ध्यान देके सुन लो कि तुम इस बीजेटी का थोड़ा, डायोड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। बीजेटी जरूर पढ़ना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, और आते ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे मॉड्यूल 2 जो है। जब मॉड्यूल 2 हो जाएगा, अगर मॉड्यूल 3 छूट भी जाता है ना तो टेंशन मत लेना, ठीक ना। मॉड्यूल 2 के बेसिस पे मॉड्यूल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस करना हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मैंने बताया था ओपेम्स को देख लेना, और उसके बाद ऑसिलेटर को। आओ हम क्वेश्चन बैंक में आते हैं प्रीवियस पेपर के। देखो यहाँ पे उल्टा ही चलते हैं 9 नंबर से। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, मिलर इफेक्ट को कह रहा है, उसका एक्सप्रेशन निकालना। मिलर इफेक्ट बीजेटी से है, चलो एक क्वेश्चन बीजेटी से दिखा। सुटेबल डायग्राम पीएन जंक्शन कहाँ है, पीएन जंक्शन का बेसिक पढ़ लोगे, ये निकल जाएगा।
पॉजिटिव क्लिपिंग और क्लैपिंग, बेसिक उसका पढ़ लोगे तो ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, मतलब 14 नंबर तुमने अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, 14 नंबर हो गया। चलो ये क्वेश्चन हम मान लेते तुमसे नहीं बना, इसमें जेफेट की बात कर रहा है, जबकि पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो चलो ये क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आओ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जनरेट करना है स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म सबसे लास्ट चैप्टर जो मैंने बताया था ओपेम्स से, वहां से तुम्हें सीखने को मिलेगा। एक इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर का करना है एक्सप्रेशन, ये भी ओपेम्स का है। सीधे ये कर लेना, ये तो पक्का याद कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जैसा प्रूफ किया हुआ वैसा ही बनाना है। और ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से 3 क्वेश्चन फिर से तुम्हारा बन गया। अगर सिर्फ तुम ऑसिलेटर पढ़ के चलो तो तुमने 14 का दो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर दिया, पास तुम हो चुके हो, टेंशन मत लेना। आगे आओ, यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी उसी चैप्टर से है, CMRR गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, स्लीव रेट जो मैंने ओपेम से कहा पढ़ने के लिए, बार्कहाउसेन कंडीशन ये हमारा भी उसी चैप्टर का, ऑसिलेटर चैप्टर का है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है क्या बार्कहाउसेन कंडीशन क्या होता है, बस उतना ही, फीडबैक सिस्टम में उसको दिखाना है। और ये देखो कंपनसेटर का ओपेम्स का करना है, लैग कंपनसेटर तुम्हें नहीं पढ़ा, ओपेम्स में तुमने डीप में नहीं गया तो तुम ये छोड़ दोगे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 2 ही अटेम्प्ट करने के लिए, ये भी तो देखो, अटेम्प्ट एनी 2, तो मतलब इसमें भी 2 तुमने अटेम्प्ट कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन निकल गया। आगे आओ, यहां पे चलो, इसमें भी 2 अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा है। देखो फुल वेव का कर दिया तुमने, जेनर डायोड का मैंने तुम्हें बेसिक पढ़ने के लिए कहा, वो तुम पढ़ लिया। और तुम्हें ये चलो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर तुमने नहीं पढ़ के गया, फिर भी तुमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसका मतलब तुमने 4 क्वेश्चन तुम्हारा अटेम्प्ट हो गया है। लेकिन अगर अगर वर्स्ट केस में ये नहीं आया, तुम्हें ये बिल्कुल पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैंने अभी बताया उसका ये चैप्टर है, इस चैप्टर से ये तुम्हारा निकाल लो, करंट गेन, कैलकुलेट वोल्टेज गेन ऑफ सेल्फ, ये फेट का है तो फेट तुम छोड़ दो, एम्पलीफायर इसमें आओ। ये हाइब्रिड मॉडल, ये देखो एक हाइब्रिड मॉडल का ये क्वेश्चन रहा और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, तो 14 नंबर यहां से भी अचीव कर लिया। तो अगर न्यूमेरिकल तुम्हें नहीं भी आती है तो इतना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, बस तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना। ये बीजेटी जो सेक्शन है ये जरूर पढ़ लेना, ये पूरा बीजेटी 101 पेज का है, जरूर 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 पढ़ लेना है इसको, ठीक ना। तो अगर फिर भी एनालॉग में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर एनालॉग में अब भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज 5 दिन भी एनालॉग पे दो, नहीं तो एनालॉग में केटी लग जाएगा। एनालॉग पे थोड़ा सा डरो, CS वाले एनालॉग से थोड़ा सा डरो तो, लेकिन उतना भी डरना नहीं है, ठीक ना, बहुत आसान है, हो जाएगा, लेकिन करना आना चाहिए। तो नेसो एकेडमी से कर लेना और कहीं कहीं और से भी कर लेना, एक लेक्चर मत देखना, बीजेटी पढ़ लेना, ओपेम्स पढ़ लेना, और ये सिंपल मॉडल पढ़ लेना, यहाँ से ये जेनर वाला जो मॉडल है ये पढ़ लेना, और ऑसिलेटर पढ़ लेना। इतना काफ़ी है तुम्हें एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तुम्हारा सेमेस्टर निकालने के लिए। सो ओके गाइस, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और हाँ, मैथमेटिक्स 3rd के लिए जो वीडियो है वो बहुत जल्दी तुम्हारे पास मिल जाएगा, रात तक में तुम्हें, मे बी, ठीक ना, या तो फिर कल भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी तुम्हें दे देने के लिए। थैंक यू गाइस।